convergence in Myers। Myers में हम कन्वर्जेंस कैसे लेते हैं वो बात आपसे करने लगा हूं, और उसकी कुछ एग्जांपल्स ट्राई करेंगे हम। ठीक है, और हो सकता है कि कोई आपके पास कन्वर्जेंस जो है वो पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज करे, लेकिन जो है वो मयर्स में कन्वर्ज ना करे। एक मिनट। Let Fk be a sequence of measurable functions, on E। मतलब क्या होगा इस साइड में मैं समझाऊं आपको कि ये सीक्वेंस है, इसमें F1 टर्म्स, इसमें क्या होंगे F2 F3 अप टू सो ऑन, ये टर्म्स हैं, और इसमें हर टर्म जो है वो एक फंक्शन है जो कि मेजरेबल फंक्शन है। ठीक है, और किस पे है, किसी सेट ए पे, जो मेजरेबल सेट है उसके ऊपर ये डिफाइंड है। ठीक हो गया बच्चों? जी सर। we say that Fk is measurable, is convergent। कन्वर्जेंट। मेरी आवाज बेटा आ रही है आप लोगों को? ये दूसरी आवाज तो नहीं आ रही है? जी सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। लेकिन वो मिक्सअप तो नहीं हो रहा है? ये असल में नो एक सर। जगह पे हम इकट्ठे हुए बैठे हैं, लाइट है नहीं है, तो इस वजह से ना, तो क्या करें? कन्वर्जेंट टू ए मेजरेबल फंक्शन, measurable function f in the f in Meyer is convergent to a measurable function f in Meyer if for all epsilon greater than 0 limit k approaches to infinity x belongs to E such that f of x minus f of kx, ठीक है, is greater than epsilon के। ठीक है, और ये लिमिट हमारे पास क्या होनी चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है, जी सर। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि f के अप्रोचेस टू f, ऊपर m लगा f को। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। तो एग्जांपल से आपको बात क्लियर करवाता हूं कि ये क्या है। इसमें हमने पीछे एक बात पढ़ी थी, चले मैं इसको डिफाइन ए फंक्शन f के x इज इक्वल टू x ओवर k के। इसकी बेटा लिमिट ले,
और ई जो है हमारा सेट जिसपे डिफाइंड है वो बेटा हम ले रहे हैं आर, ठीक है। नो फॉर फिक्स, नो फॉर, ये बेटा आपने चीज पढ़ी हुई है, इसमें पढ़ ली है रियल में, हाँ रियल 2 तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, बच्चों बच्चों जी सर। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, नो सर नहीं पढ़ी। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस of a sequence of functions, sequence of function वैसे पढ़ी आप लोगों ने बच्चों? sequence of function पढ़ा है? सर सीक्वेंस पढ़ा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ा है बेटा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका। बस फिर ये जो है ना, ये करुणा की मेहरबानी है कि कुछ चीजें रह गई, मेरे कोर्सेज में भी रही होंगी डेफिनेटली, जो हालात चल रहे हैं उसमें ये था, ये मैंने जो लिखी है एफ एन एक्स, एन 1 to infinity is called sequence of function बेटा इसको थोड़ा सा मैं उसके साथ मिलाऊं, सारे बच्चे हैं ना क्लास में, आपकी जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है? एक्स सीक्वेंस ऑफ नंबर x1 x2 होता है, x3 होता है, x4 अप टू सो ऑन। सीक्वेंस एक फंक्शन है ना जिसकी डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे ही ना? जी सर। इसमें ये कांस्टेंट है, इसमें ये कांस्टेंट है, x1 कांस्टेंट है, x2 कांस्टेंट है, x3 कांस्टेंट है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। लेकिन जब आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे f1x है, f2x है, f3x है, मींस ये जो टर्म्स हैं ये क्या है हमारे पास? ये फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे क्या है? फंक्शन। अब देखो बेटा, ये अब इसकी दो बातें हैं, एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की होती है और एक पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से मुराद है कि तमाम x के लिए बात जो है, तमाम x के लिए f के x ये कन्वर्ज किया जाए किसी को, फंक्शन को f(x) लेस देन एप्सिलॉन के, when for all x belongs to जोन सी भी डोमेन होगी उसके लिए, ठीक है? तमाम के तमाम के लिए जो है जितने भी x लिए जाएं, तो ये क्या करें, जैसे मेरी डोमेन है यहाँ पे, मैं इस थोड़ा सा साइड पे चला गया, आप माइंड तो नहीं करेंगे इस बात को। जैसे मैं कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ साइन x ओवर n के, ये सीक्वेंस है बेटा मेरी, ठीक है? और इसमें हमारे पास जो फंक्शंस आएंगे, साइन x आएगा, साइन x ओवर 2 आएगा, साइन x ओवर 3 आएगा, ठीक है? तो ये इसकी टर्म्स हैं बेटा, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी सर। बेटा मेरी बात समझ रहे? जी सर जी। और यहाँ पे बेटा जो है, जब आपका n लार्ज होता जाएगा तो ये जो है फॉर ऑल के लिए कन्वर्ज करेगी, ये ऑल के लिए कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंस टू क्या होगा? 0 को कन्वर्ज करेगी, ठीक है? ये सीक्वेंस जो है वो 0 को कन्वर्ज, n बहुत लार्ज होने से ये आपकी जो है बड़ा होता जा रहा है, ठीक है? तो x जोन सा मर्जी रखेंगे, n लार्ज करने से
ये 0 कन्वर्ज करेगी। और अगर ऐसा हो जाए कि अब मैं इसकी x की वैल्यू अगर 1 पुट करूं, फर्ज किया 1 पुट किया, तो या पाई में पुट कर देता हूं, पाई कि इस पॉइंट पे क्या ये कन्वर्ज करती है नहीं करती। मैं साइन पाई पुट करूंगा, फिर साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 3, अप टू सो ऑन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर इस पॉइंट पे ये कन्वर्ज करिए तो इसका मतलब है कि आपकी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, वो सिर्फ एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, और वो कौन सा पॉइंट है, पाई है। तो उसको कहते हैं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। और अगर तमाम की तमाम डोमेन के लिए कन्वर्ट कर जाए तो उसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कहते हैं। ठीक है मेरी बात? जी सर। मींस जब आप पॉइंट वाइज की बात करेंगे तो आप यही जो आपकी सीक्वेंस है ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सीक्वेंस ऑफ जो आपके पास जो है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी भी एक वैल्यू आएगी, एक पॉइंट, इसकी भी एक वैल्यू आएगी, इसकी भी एक आएगी, इसकी भी एक आएगी, और ये हमारे पास कांस्टेंट्स बनते जाएंगे, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी, और आगे सारे जो है वो कांस्टेंट बनते जाएंगे। तो ये जो है फिर, क्योंकि हमने तो एक ही पॉइंट पुट किया, इसके डोमेन में तो बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो हमने एक पॉइंट पे इसको चेक किया कि क्या वो कन्वर्ज करती है नहीं करती है। तो ये इसको हम कहेंगे अगर एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर गई तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। और अगर बेटा जो है ये तमाम के तमाम एक्स के लिए जो है ये कन्वर्ज करती है तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहेंगे। मेरी बात समझ में आई है आपकी? बेटा क्लियर है? सर आगे सर जी आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसमें बात करें, यही सीक्वेंस हम लेंगे तो लिमिट बेटा लें क्या बनेगी इसकी लिमिट बेटा, लिमिट k approaches to infinity f k x is equal to limit k approaches to infinity x over k के। तो ये क्या जवाब आएगा बेटा? 0 सर। 0। तो ये कन्वर्ज कर गई बेटा, और उसमें कंडीशन भी यही है कि अगर आपकी लिमिट जो है k अप्रोच टू इन्फिनिटी f के x जो है ये 0 को अप्रोच कर जाए तो कहते हैं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, वहां पे डेफिनेशन ही ऐसी है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी इसकी, इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। मेरी बात समझे बच्चे? सर ये तो पूरी डोमेन के लिए नहीं कन्वर्ज कर रहा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये पूरी डोमेन के लिए नहीं है। वजह उसकी क्या है भला? जब आपका x जो है r से होगा तो ये भी तो इन्फिनिटी की तरफ कहीं जाएगा या नहीं जाएगा? जी सर जाएगा। तो इसको फिक्स किया हुआ है हमने, एक पॉइंट पे तो फिक्स है ये। जब आप ये जो है डोमेन में से पुट करेंगे कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट, तो बेटा जो है ये पॉसिबिलिटी है कि कन्वर्ज ना करे। जी सर आगे सर। जैसे जब आप जो है x क्योंकि r से लिया है तो आप पॉइंट पुट करते जा रहे हैं, जैसे 1 ओवर k है तो ये तो कन्वर्ज करेगा, 2 ओवर k कन्वर्ज करेगा। जब आपका ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये भी, तो फिर क्या होगा? कौन सी चीज पहले उसको अप्रोच करेगी कोई पता नहीं है। जी सर। इस पॉइंट को बेटा मेरी को समझे आप लोग? जी सर आगे समझ। दूसरी बेटियों को, दस्तगीर बेटा क्या इशू है आपका? दूसरी बेटियों को कोई पूछ सकते हैं? सर जी इस पॉइंट की नहीं समझ आई है। नहीं आई है? कौन बोला है? हाफजा बोली है, ये समीना बोली है? जी सर। कौन बोला है बेटा? हाफजा? जी मैं बोलूंगी। हाफजा आप कौन है बेटा? जी सर जी मैं हाफजा। अच्छा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ बेटा। ये देखो एफ के एक्स की वैल्यू बेटा क्या है? अब आपका x कहां से है बेटा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऐसे ना बेटा? जी सर। अब आप फिक्स कर लेंगे, -100 से चलें क्योंकि पॉइंट वाइज है, इसका मतलब हम x पे चेक कर रहे हैं। जब x हमारा 100 होगा, ओवर की लिमिट किसको अप्रोच कर गई?
0 को ना। जी सर जी। अच्छा बेटा, यहां पे आते जाएं फिर। 0 पे तो ये पहले ही 0 है। जब बेटा आप इसको इस साइड पे जाएंगे, जब आपका x जो है अप्रोच करेगा किस साइड पे, माइनस इन्फिनिटी को, तो ये लिमिट बेटा क्या होगी, ये वाली लिमिट क्या होगी बताइएगा बेटा। व्हेन, मेरा सवाल आपसे ये है बेटा, व्हेन माइनस एक्स अप्रोचेस टू, सॉरी व्हेन x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, आपकी ये लिमिट k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f के x ओवर बेटा k क्या बनेगा, ये आप लोगों ने बताना है। बता सकते हैं बेटा? बेटा क्या है आप, हफ्जा बेटा, हफ्जा बेटा बताएं क्या होगा, क्योंकि हमने तो फिक्स किया हुआ है ना x को। 0 जब होगी सर बहुत जी। करीब होगा, बहुत करीब होगा बेटा, जो है x जो है इन्फिनिटी के बहुत करीब होगा, क्योंकि डोमेन का पॉइंट तो होना है ना बेटा। सर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मतलब है ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, नो सर। तो इस वजह से ये पॉइंट वाइज बेटा कन्वर्जेंस है इसकी। जी सर। लेकिन ये क्या है बेटा, दूसरी बात क्या है बेटा, सर ये यूनिफॉर्मली पूरी जो है ना कन्वर्जेंट। वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं। जी सर सॉरी, कन्वर्जेंट। जल्दी आओ, ठीक है। तो ये जो है ये पॉइंट वाइज तो कन्वर्जेंट है, लेकिन नहीं है, दूसरी नहीं है, ठीक है। अब हमें जी देखना सर। है कि क्या ये जो है उसमें है, मैयर में ये कन्वर्जेंट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा x बिलोंग्स टू r such that f of x माइनस एफ के एक्स, ये बेटा किसके बराबर होगी, ये होगी इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r such that 0 minus x over k is greater than epsilon k, ऐसे ना बेटा, ऐसे ही ना। अगर ये कन्वर्ज करते हो तो ऐसा ही होना चाहिए ना। तो ये जी जीरो क्या के सर। बराबर मतलब होना, आप जीरो क्यों ले रहे हैं सर? ये जीरो लेने, ये हम देख रहे हैं क्या जो है, क्या वाकई, क्योंकि ये पॉइंट वाइज तो जीरो कन्वर्ज कर, क्या हम देख रहे हैं क्या ये जीरो कन्वर्ज करती है या नहीं करती बेटा, ठीक है ना जी मैयर सर। में। तो ये हमें देखना है कि क्या इसका जीरो आता है मैयर या नहीं आता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा, सिंपल है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू r, जहर बेटा क्लास लो, x ओवर k, x का मॉड बेटा इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन के, इसका मैयर हमने लेना है। और फिर बेटा जो जी है, सर। फिर ये हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं लिख सकूंगा x बिलोंग्स टू r सच दैट x मॉड इज ग्रेटर देन k एप्सिलॉन के, इसका बेटा मैयर। तो ये मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू, मैं बेटा जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं, मेरे पास जो है वो इश्यूज हैं। मैं ये बेटा ऐसा लिख सकता हूं, यूनियन, ये आपने वेरीफाई करना है कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, एप्सिलॉन के, ये इन्फिनिटी, ये बेटा इसका बेटा ठीक है।
देखो x इज ग्रेटर देन क्या होता है, x मॉड इज लेस देन k हो तो उसको क्या लिखते हैं, x इज लेस देन k ग्रेटर देन माइनस k। जी और सर। यही जो है x मॉड इज ग्रेटर देन k से क्या मुराद होता है, x इज ग्रेटर देन k ये लेस देन, सर। यही होता है ना, अगर जी मैं सर। गलत नहीं हूं तो ये सर। आपके पास इंटरवल बने जी बेटा, तो यही चीज बनेगी बेटा, जरा चेक कीजिएगा। जी सर। शाबाश। अच्छा, तो इसका मैयर जो है, इसका मैयर होगा, इसका मैयर अलहदा से, इसका मैयर अलहदा से। इसका मैयर क्या होगा इस इंटरवल का, भाई अब यूनियन होगी और उसमें कोई जो है कॉमन ना हो तो आप इसका जो है उसको यूज करके आप अलहदा अलहदा मैयर लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। जी सर। तो क्या होगा मैयर, माइनस इन्फिनिटी टू कोई भी नंबर, ये बेटा इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी और इसका भी इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है भला, इंफिनिटी। इंफिनिटी सर इन्फिनिटी। जी। शाबाश, इन्फिनिटी बेटा। तो लिमिट भी ले लेंगे, इसकी लिमिट, ये जो सारा हिस्सा है ये भी क्या आएगी हमारे पास, इन्फिनिटी आएगी, जबकि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है जीरो को, लेकिन यहां पर बेटा जो है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जीरो को नहीं कर रहा है, ये बेटा जो है ये डाइवर्ज कर रहा है बेटा, ठीक है। जी सर। जी तो सर। आज के लिए इतना ही, मेरी बैटरी जो है वो एंड है, सर ठीक स्लाइड्स है। दोबारा चला दे स्टार्ट से सर। ये बेटा पीछे, ये बेटा जल्दी कीजिएगा बेटा, लिख लो जी सर। लिख लो ये चीजें, ये किसी टाइम बंद हो सकती है, तो काइंडली जो है ना, जी सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये जी सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा, ये ठीक है, तो जी ठीक है सर। बच्चों, थैंक यू सो मच। जी आपका सर। शुक्रिया बेटा, आपका शुक्रिया बेटा, आपने आज बर्दाश्त किया। ना